फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस विजन। आज हमने न्यूट्रिशन के लाइफ प्रोसेस के कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में किए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राजीव वाज एब्सेंट इन द क्लास बिकॉज ऑफ मसल पेन व्हेन ही क्लेम्स to be due to excess physical exercise he had done yesterday. This pain is due to राजीव जो थे वो एब्सेंट था क्लास में, उसने क्या रीजन बताया एब्सेंट होने का? मसल पेन। किसकी वजह से? एक्सरसाइज की थी। वो किस वजह से हुआ? ए फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, बी फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, सी फॉर्मेशन ऑफ पिवरिक एसिड, डी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किसकी वजह से हुआ होगा? वो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से हुआ होगा। नेक्स्ट, राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन। अब ह्यूमन हार्ट का राइट पार्ट क्या कंटेन करता है? क्या होता है उसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नो ब्लड। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट है, ब्लड तो हो गई, मिक्स्ड ब्लड कुछ होता नहीं है। यहाँ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी साफ खून होगा, यहाँ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जिसको गंदा खून कहा जाता है। तो राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट में क्या होता है? लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है राइट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट में? हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट, which the transport of soluble product of photosynthesis is called translocation। तो ट्रांसपोर्ट होता है soluble products किसका? फोटोसिंथेसिस में, उसको क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन कौन से वेस्कुलर टिश्यू से होती है? दो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं हमारे, है ना, पढ़ा था हमने, जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसफर करता है? वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम क्या ट्रांसफर करता है? फूड। ठीक, तो हमें बताना है कि ट्रांसलोकेशन जो होता है, जो फूड पार्टिकल्स यहाँ से वहां जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? जाइलम अभी बोला नहीं, स्टेम काइमा, कोएम काइमा, ये टाइप्स ऑफ सेल आते हैं और तो टिश्यू होते हैं, सेल भी नहीं। तो किसकी वजह से होता है? फ्लोएम की वजह से। नेक्स्ट, इन ह्यूमन ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट। अब किडनी जो है, किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। ह्यूमंस में किडनी के पास कौन सा ऐसा यूनिट होता है जिससे वो फिल्टर करती है? ए न्यूट्रॉन, बी न्यूरॉन्स, सी नेप्च्यून, डी नेफ्रॉन। आपको पता है न्यूट्रॉन जो तो एटम में होता है, एटम में कौन सा वाला मॉलिक्यूल जिसके कोई चार्ज नहीं होता? न्यूरॉन ब्रेन सेल होता है। उसके बाद नेपच्यून एक प्लैनेट है। ठीक, तो इसमें कौन सा काम करता है? नेफ्रॉन। ये हर एक जैसे हर एक का ना यूनिट, सेल जिसको हम बेसिक यूनिट बोलते हैं हर सिस्टम का। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बेसिक यूनिट किसको कहा जाता है? विलाई को कहा जाता है। सेम रेस्पिरेशन में किसको कहा जाता है? एयर सैक्स को कहा जाता है। इसी तरह एक्सक्रीशन में किसको कहा जाता है? एक्सक्रीशन में ये चीज कहा जाता है नेफ्रॉन्स को, कि नेफ्रॉन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा ही करते हैं। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, बी स्किन पिगमेंट है, सी विटामिन है, डी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन दो वर्ड से बना था, हेम और ग्लोबिन। हेम मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, आयरन प्लस प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ये कलर प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, और भी ऑक्सीजन को बाइंड करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। इसका सबसे काम है, आरबीसीज में पाया जाता है, और ब्लड का रेड कलर इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट, इफ किडनी फेल्स, अगर किडनी किसी की फेल हो गई, टू रीअब्सॉर्ब वाटर, एब्सॉर्ब वाटर नहीं कर पाई किसी की किडनी, द टिश्यू वुड, उसके टिश्यू क्या हो जाएंगे? ए रिमेन अनइफेक्टेड, बी श्रिंक एंड श्रिवल, सी एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम ब्लड, डी टेक मोर ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड। तो अगर किसी की किडनी फेल होती है तो इफेक्ट तो होगा, अनइफेक्टेड ऐसा तो कुछ नहीं होगा। एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम ब्लड, क्या वो पानी लेगा ब्लड से? बिल्कुल नहीं लेगा। टेक मोर ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड,
ऑक्सीजन लेगा वो ज्यादा ब्लड से? नहीं। तो क्या होगा, अगर किसी की किडनी एब्जॉर्ब वाटर नहीं कर पाएगी तो वो श्रिंक और श्रिवल हो जाएगी, श्रिंक टू श्रिवल हो जाएगी। नेक्स्ट, which of the following statements about the autotrophs is incorrect? आपको बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स मीन्स जो अपनी फूड प्रोटेक्शन खुद करते हैं, वो गलत है। फर्स्ट, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। ऑटोट्रॉप्स ये परफॉर्म, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट भी वो स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, है ना। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन एब्सेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे ये तो ठीक है, कन्वर्ट तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट और वाटर में, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, दे कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट लेवल ऑफ ट्रॉपिक इन फूड, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन्स। बिल्कुल सबसे नीचे वाला लेवल होता ही है ऑटोट्रॉप्स का। ऑटोट्रॉप्स, देन आते हैं हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस, देन टॉप कार्निवोरस, और डिकम्पोजर हर एक लेवल पे, है ना। ऐसे ही तो ट्रॉपिक लेवल। तो इसमें क्या होगा, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी। वो कन्वर्ट तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर और कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट तो करता है ऑटोट्रॉप्स, बट इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, नहीं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and absorbed? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म में खाना जो होता है वो बॉडी के बाहर आउटसाइड तोड़ा भी जाता है, ब्रोकन मतलब सिंपल फॉर्म में भी लाया जाता है और एब्जॉर्ब भी किया जाता है। फर्स्ट है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा। B part yeast, mushroom, bread mold. C part paramecium, amoeba, cuscuta. D part cuscuta, lice and tapeworm. ध्यान से देखा जाए तो इसमें से मशरूम में ग्रीन प्लांट, अमीबा दोनों के अंदर होता है, तो ये तो नहीं होगा। यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यस इज द करेक्ट आंसर। इन तीनों में आउटसाइड द बॉडी जो है वो फूड क्या होता है, सिंपल फॉर्म में भी आता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो आपको सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट इज हेटेरोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटेरोट्रॉप जो है वो अपना खाना नहीं बनाते हैं, ये ठीक है ना, नहीं बनाते ना। हेटेरोट्रॉप उन्हीं को कहते हैं ना जो ऑटोट्रॉप पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। सेकंड इज हेटेरोट्रॉप यूटिलाइज एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसा कुछ नहीं होता। हेटेरोट्रॉप सिंथेसाइज देयर फूड, अभी हमने बोला डू नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। हेटेरोट्रॉप्स आर केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। नो, ये सब चीजें कौन करता है, ऑटोट्रॉप। ये ऑटोट्रॉप्स के फीचर्स बताए हुए यहाँ पे। नेक्स्ट, which is correct sequence of plant parts in human alimentary canal? और आपको बताना है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की कौन सी सीक्वेंस करेक्ट है। सबसे पहले माउथ, चारों में है ना। नेक्स्ट इज स्टोमक, स्टोमक, इसोफेगस, इसोफेगस। पहले इसोफेगस आता है, स्टोमक पहले, स्टोमक आता है, सॉरी पहले इसोफेगस आता है, तो फर्स्ट और थर्ड कट। अब बचा कौन कौन सा बचा, फर्स्ट और थर्ड, सॉरी हाँ फर्स्ट और थर्ड कट बचा, सेकंड एंड फोर्थ, इसोफेगस, इसोफेगस, देन स्टोमक, देन स्टोमक, ठीक। देन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे लार्ज है सेकंड वाले में, तो सेकंड वाला भी गलत। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, पहले माउथ में, देन इसोफेगस, then stomach, then small intestine, then large intestine. Next question, if salivary amylase is lacking in the saliva, which of the following event in the mouth cavity will be affected?
अगर सलाइवरी एमाइलेज जो है वो सलाइवा में बहुत कम हो तो इनमें से कौन सा इवेंट होगा, कौन सी चीज इफेक्ट होगी? ए प्रोटीन ब्रेकिंग इनटू अमाइनो एसिड, बी स्टार्च मेकिंग इनटू शुगर्स, सी फैट्स ब्रेकिंग इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, डी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। देखो प्रोटीन की ब्रेकडाउन जो है हमने स्टमक में पढ़ी है, माउथ में तो नहीं पढ़ी है। फैट्स की ब्रेकडाउन भी माउथ में उतनी होती नहीं है। विटामिन्स एब्जॉर्ब भी HCl की हेल्प से होते हैं कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किस में पड़ेगा? स्टार्च जो है वो ब्रेक नहीं हो पाएगा शुगर में। नेक्स्ट, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड चूज द। अब जब स्टमक होता है, सॉरी जे शेप है ना, लाइक इस तरह, तो इसकी ना एक लाइनिंग होती है छोटी सी ऐसे करके, ठीक। इस लाइनिंग को HCl से, इस लाइनिंग को HCl से कौन सी चीज प्रोटेक्ट करती है? ए पेप्सिन, बी म्यूकस, सी बाइल, सॉरी सी सलाइवरी एमाइलेज, डी बाइल। तो कौन सी चीज ये करती है? म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सलाइवरी एमाइलेज अभी पढ़ा, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। बाइल, बाइल तो इंटेस्टाइन में, जूस में फाइनल डाइजेशन करता है प्रोटीन की। तो म्यूकस जो है वो करती है हेल्प, प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम लिवर? अब एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में बाइल लाता है? ए स्टमक, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी इसोफिगस। तो कौन से पार्ट में आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसोफिगस में भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अब बाइल जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर, है ना। लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट, a few drops of iodine solution were added to rice water. कुछ आयोडीन सोल्यूशन कहाँ पे ऐड कर दिए? राइस वाटर में। The solution turned blue black, सोल्यूशन जो है वो ब्लू ब्लैक हो गई। This indicate that rice water contain, इससे क्या पता चलता है? राइस वाटर में क्या था? ए सिंपल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, बी सिंपल प्रोटीन, सी फैट्स, डी स्टार्च। तो क्या था? स्टार्च। स्टार्च में ही क्या होता है? कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? हम सबसे ज्यादा फूड फूड फाइनली डाइजेस्ट हो गए कहाँ पे कहते हैं? ए स्टमक, बी माउथ कैविटी, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में भी नहीं, माउथ कैविटी में तो बिल्कुल नहीं कहते लार्ज। तो कहाँ पे कहते हैं फाइनली जो खाना डाइजेस्ट हो गया वो कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, चूज द फंक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको बताना है कि पेनक्रियाटिक जूस इनमें से ट्रिप्सिन और लाइपेज का फंक्शन क्या होता है? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, बिल्कुल। ट्रिप्सिन तो करता है डाइजेस्ट प्रोटीन। लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं। लाइपेज कार्बोहाइड्रेट तो नहीं करता। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इम्यूनसाइड फैट्स, नहीं। ट्रिप्सिन एंड डाइजेस्ट फैट बिल्कुल करता है, ये थी। नेक्स्ट, ट्रिप्सिन क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन, और लाइपेज फैट्स। नेक्स्ट, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब, जब एयर जो है ब्लो की जाती है टेस्ट ट्यूब में, कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, कि मिल्की ये एयर जो हम टेस्ट ट्यूब में फूकते हैं और टेस्ट ट्यूब का वाटर जो है वो मिल्की होता है, वो किसकी वजह से हो जाता है? नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन यीस्ट इज, एनारोबिक रिएक्शन होता है विदाउट ऑक्सीजन, तो क्या होगी? ग्लूकोज पहले पाइवरेट में ब्रेक डाउन होगा। ये चारों रिएक्शन सेम है यहाँ तक, ये हर जगह होता है, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगी, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा।
साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होगी, लैक्टिक एसिड बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगी, लैक्टिक एसिड बनाएगा, या साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होगी, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो एंड प्रोडक्ट तो लैक्टिक एसिड होगा नहीं, क्रॉस क्रॉस एंड प्रोडक्ट क्या होगा, या तो इथेनॉल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो ये अब हमें देखना है माइटोकॉन्ड्रिया में बनाते हैं या साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी रिएक्शन होती है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। ये भी गलत हो गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। ग्लूकोज पहले तो पाइरूवेट में चेंज हो जाएगा, बाद में साइटोप्लाज्म में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एराबिक रेस्पिरेशन। अब सेम एराबिक रेस्पिरेशन है। सबसे पहले ग्लूकोज तो पाइरूवेट में चेंज होगा, कहाँ, साइटोप्लाज्म में। फर्स्ट वाला पहले ही गलत, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा नहीं वो। सेकंड, नेक्स्ट, अब बनाएगा क्या वो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, तो ये भी निकल गया। तो बचे दो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन यहाँ पे एनर्जी ऐड नहीं होगी, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं अंदर के, रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राग्राम लेवल इज रेज्ड। रिब्स जो है वो अंदर जाती है और डायफ्राग्राम लेवल जो है वो रेज होता है, ठीक है ये। नेक्स्ट इज, इन एलोवेली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एलोवेली में गैसेस के एक्सचेंज टेक होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम alveolar air is diffused into blood and carbon dioxide from air is into alveolar। अब आपको बताना कि ऑक्सीजन जो है वो एलोवेयर से डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में चला जाता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। क्या हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। लास्ट, एलोवेली इंक्रीज द सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एलोवेली जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बहुत ज्यादा सरफेस बनाता है। इसमें रिब्स तो इनवर्ड मूव होती है, लेकिन डायफ्राग्राम रेज होता है, नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट है, एलोवेली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करती है, तो इसका आंसर आएगा सेकंड। एंड ऑक्सीजन के लिए ज्यादा एफिनिटी होती है हेमोग्लोबिन को, ये तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा आज का। होप सो आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आप चाहते हैं मैं और वीडियोस लाऊं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।